का भाषण सुना। चौधरी अकरम सिंह जी, खान साहब विधायक जी, श्रीमती रेणु बाला जी, श्री अश्विनी दत्ता जी, श्री सोमनाथ जी, पूर्व प्रधान जर्नलिस्ट श्री MS सानी जी, श्री मनमोहन कपूरिया जी, आदरणीय सभी भाई जो हरियाणा प्रदेश से आए, सभी पत्रकार साथियों, मंच पर बैठे सभी हमारे साथी पत्रकार साथी, मेरे साथियों एक बात याद आती है। मैं साधारण सा गाँव का रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को हर रोज चंडीगढ़ अखबार वाले बहुत आते हैं पत्रकार साथी। वो कई बार पूछते हैं जो राणा जी आप एक बात बताओ कि बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, किसान यूनियन, इनके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने एक बात कही, भाई यूनियन जो है, जिसकी यूनियन है तो उसी की बात करेंगे। अब आपकी यूनियन बन रही है, ये भी आपकी यूनियन, किसान यूनियन किसानों की बात करेगी, और पत्रकारों की यूनियन पत्रकारों की बात करेगी, और कर्मचारियों की यूनियन कर्मचारियों की बात करेगी। इस बात से किसान यूनियन के सारे खुश हो गए। अगर कोई लीडर किसी यूनियन के बारे में अनाप शनाप बात करे तो मैं समझता हूँ भाई वो गलत बात है। यूनियन तो होती है जिस काम के लिए वो अपना काम करेगी। आपने भी मांगे रखी, आपकी यूनियन का काम आई है। अभी जिसके सामने रखी उसका काम है, इनमें से सारे नहीं तो एक दो तो मनवा दे, कुछ ना कुछ वो तो कर दे। भाई यूनियन ने काम रखा था, वो आगे। अब हम सब राष्ट्र के लिए, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को कीमती चीज है भाई, इसका डेमोक्रेसी बची रहे और देश तरक्की करता रहे। इसमें हमारी भूमिका क्या है? एक तो हमारे जैसे हम गांव में चारपाई पे बैठते हैं, उसके चार पौवे हैं भाई। एक तो लगा ले हम कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, पत्रकार पालिका लगा ले। चार चीजों से राष्ट्र की डेमोक्रेसी को ताकत मिलती है, क्योंकि देश को तो आगे बढ़ाना ही हमने। सरकारें बनती है, जन कल्याण के लिए सरकारें बनती हैं देश में, और सबकी भूमिका अपनी अलग अलग है। अब भूमिका को हम कैसे पूरा करें? हमारे यहाँ काम तो होता है राग द्वेष से। बाकी यूरोप की तो थ्योरी यही है भाई, बिना राग द्वेष के तो काम होता नहीं। या तो हम किसी के पक्ष में या हम किसी के विरोध में। ये एक सिक्का है, उसके पहलू दो ही हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हम काम करते हैं, यूरोप तो ये कहता है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो हमारा आध्यात्मिकवाद है, जो हमारे ग्रंथ है, अब जैसे सबसे बड़ा जयंती मनाते हैं हम कुरुक्षेत्र में, गीता जयंती। अब गीता जयंती में कर्म की थ्योरी है। वहां अगर हम राग द्वेष से नहीं काम करते, श्री कृष्ण जी कहते हैं भाई राग द्वेष से जो ऊपर उठे, कर्म वो करे भाई जिसके अंदर राग द्वेष ना हो, चाहे वो MLA हो। पत्रकारों को अगर ये कहें भी पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, ये समझता हूँ ये तो हमारा विषय नहीं है, ये तो विषय आपका है। हमारा विषय जो है, जहां हमने काम करने हैं, वो हमारा विषय, आपका विषय आपने करना, सबने अपने अपने काम को करना। हम राजनीति के अंदर सोचते हैं इलेक्शन होता है, इलेक्शन तो लड़ते हैं इसलिए कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जन कल्याणकारी राज्य बनना है। उसमें हार जीत क्या है? हार जीत तो होगी, या जीतोगे या हारोगे। अगर हम ऐसा मौका मिले जीत गए तो फिर हमने अपना काम उस टाइम रिजल्ट आने के बाद तो राजनीति की बात वहीं खत्म करनी पड़ेगी। हमने फिर सबके लिए काम करना पड़ेगा, हम सबका काम करेंगे, उस बात को वहीं खत्म कर देंगे, हमारा काम। हम राजनीति में चलते हैं तो सोचते हैं इलेक्शन हो गया, मैं जीत गया, इसने मेरा विरोध किया था, भाई इसने मेरी मुखालफत की थी,
चुनाव में सारे तेरा पक्ष थोड़ी करेंगे, वो तो इलेक्शन है। फिर इलेक्शन क्या हो रहा है? इलेक्शन में विरोध भी होगा, इलेक्शन में पक्ष भी होगा, लेकिन इलेक्शन की बात इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आके उस दिन खत्म कर देनी है। तो हम तो ऐसा सोच के चलते हैं। हमारा साथी जो BL सैनी चुनाव लड़ा था, अगले दिन मैंने उसको टेलीफोन किया, और सैनी साहब क्या हाल है, राणा जी बधाई हो आपको। वहाँ बधाई दोनों मैंने बीच में देकर चले गया था, कोई दिक्कत नहीं, बधाई वाली तो पहले आ गई थी, मेरे लिए काम बता क्या है। यानी कि हम अपने विरोधियों को ये ना सोचें वो हमारे विरोधी हैं, ये तो सिस्टम है डेमोक्रेसी का। आप सारा देश आपके साथ नहीं लगेगा, सारा प्रदेश आपके साथ नहीं लगेगा, लेकिन आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को होना जरूरी है, कैंडिडेटों को होना जरूरी है, और चुनाव होने जरूरी है। अब उस चुनाव से ही हम जन कल्याण की सरकार बनाते हैं, जनता के समर्थन से बनाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा काम है। हम सोचते हैं राजनीति के अंदर हमारे पत्रकार साथी हमारी बात को उठाते हैं। अब कई मुद्दे हैं। हम जब छोटे छोटे थे, गांव के अंदर गौ चरांद होया करता था, 100 एकड़ के करीब सारे पशु गौ चरांद में जाके चुकते थे, और शाम के टाइम जब वापस आते थे, उनके पाड़ियों के पास हम जाया करते, कौन से बार गोरे में क्यों जाया करते थे? वो बेर ले आया करते थे, झाड़ियों को तोड़ के हम बेर लेने चले जाते थे। आगे टाली बंदी होती, मैं ऐसा गाय का उसों से आगे थी, बाकी पीछे थी। लेकिन हम अब सोचते हैं भाई वो गौ चरांद गया कहाँ? अब ध्यान आई बात ये। अब किसी ने कहा भाई 1965-66 में हाई कोर्ट के फैसले से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो पंचायत को दे दिया। अब गौओं का घर खुस गया तो गाय कहाँ आएगी? सड़क पे। अगर आपका घर खोस ले कोई, मेरा घर खोस ले कोई, हम कहाँ आएंगे? हम भी सड़क पे आ जाएंगे। क्या हम उनको वापस दिला सकते हैं? आप अपनी कलम से, अपने प्रयास से एक माहौल तो बना सकते हो। अब ऐसा माहौल बनेगा तो देश के अंदर एक सुधार भी होगा, और वो सुधार से वही फिर प्रकृति का सिस्टम, वही जंगल, वही गाय। I request them to kindly honor M.A. Sadoya Renu Balaji. सोमनाथ शर्मा जी के बाद अजय महोदय जी। अजय मल्होत्रा जी हमारे डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कर रहे हैं। अभी कैप्टन मनोज जी कहाँ हैं? ये स्टेट प्रेसिडेंट हमारे, उसके बाद सोमनाथ शर्मा जी। आप सबको बताऊं, सुरेंद्र मेहता जी ने मेरी पहली न्यूज मुझे लिखना सिखाया था। सैगल साहब के बाद में रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फादरली फिगर हमारे घर के बड़े ओम बाबा जी से भी वो स्टेज पे आए। डॉक्टर गांबा जी के बाद
I request Sri I.K. Sehgal to come up on the सामने बैठे हैं, रफीक साहब हैं, बाबा जी हैं, ऊपर जी हैं, आप तो तकरीबन सबको हो, लेकिन यही कहूँगा सभी उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको आने वाला नया साल आप सबकी बहुत बहुत शुभ हो। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आज जिन्होंने आपके बीच यहाँ बुलाया, आपसे सभी जो हरियाणा से और साथी आए हुए हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनका धन्यवाद सबका। आप सबका जितने हरियाणा प्रदेश से आए सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। और साथ ही जैसे मेरे से पहले रेणुवाला जी ने, हमारे घनश्याम जी ने जो बात रखी कि देखिए पत्रकार जो है डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ, और वाकई चौथे स्तंभ है। और भी दो चार बातें उन्होंने रखी कि आजकल पहले दत्ता साहब बोल रहे थे कितना मुश्किल काम था पत्रकारिता का, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और साथ ही अब क्योंकि लोग बहुत यकीन करते हैं पत्रकारों के ऊपर, जो आप लोग दिखाते हैं पढ़ाते हैं वो पूरे यकीन से उस पर पूरा यकीन करते हैं, लेकिन कई दफ़ा बीच में कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी जैसे घनश्याम जी ने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ भी कर देते हैं, सभी तो इस किस्म के नहीं होते, लेकिन मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि देखिए आप जो हकीकत होती है, कोई भी हकीकत हो, वो सब आप जनता के सामने रखें, चाहे वो किसी भी चीज़ की जानकारी हो वो सही हो, सटीक हो। कोशिश करें आप लोग कि सही जानकारी दें, किसी के फेवर में ना हो, किसी के खिलाफ ना हो, जो सही जानकारी है वो जनता तक, क्योंकि लोगों को बड़ा यकीन है आप लोगों पर। और आप जैसे पहले जिक्र हो रहा था कि जब खबरें आती थी 15 मिनट की, हमें भी ध्यान है, हम छोटे छोटे होते थे तो, और सब बिल्कुल शांत कर दिया जाता था क्योंकि वो 15 मिनट की खबरें सुनने के लिए जो टेलीविजन पे आती थी, मेरे ख्याल 8:15 बजे आती थी शायद, मेरे को ध्यान है, मैं भी देखता था दूरदर्शन पे, तो दूरदर्शन पे आती थी। रेडियो था, अखबार आता था, क्योंकि वो एक जरिया वही था कि आप तक देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसी से जानकारी मिलती। और आजकल तो मोबाइल फोन आ गए, वो कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सब जानकारी इस पर मिलती है, लेकिन इस पर भी कई दफ़ा आपने देखा होगा कि इस तरह की जानकारी मिल जाती है, कुछ फेक न्यूज़ होती है, कुछ हर तरह की चलती हैं। तो मेरी तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसमें सहयोग करके पूरी सटीक जानकारी जनता तक सही जानकारी पहुँचाए। और इसके अलावा अभी जो कुछ मांग, अभी जैसे पहले जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पत्रकार को कुछ मांग है, और बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि आप लोगों की कम से कम मांगे हों, और जो हो हम उठा सकें, और जो जिसमें भी हम मदद कर सकें, बिल्कुल आपके लिए हमेशा तैयार है आप लोगों की बात उठाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आयोजकों को मुबारकबाद देता हूँ, और मेरे को याद बुलाया उसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरकार व यहाँ के विधायक, मैं तो यही कहूँगा कि पत्रकारों का काम बहुत सा जोखिम भरा है। वो किसी ने मेरे को एक लोक संपर्क विभाग के अधिकारी ने बात बताई थी, दोहा सुनाया था कि खबरें लिखना खेल नहीं, पूछो इन फनकारों से, लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो ये पत्रकार साथी तो बहुत मेहनत करते हैं। जहाँ तक का ये इशू है पत्रकारिता और चुनौती, अब विधायकों ने भी ठीक कहा है, ना तो पत्रकारिता रही है और ना उसके सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं तो पत्रकारों के सामने आज पत्रकारों की ही चुनौतियां हैं। जिस तरीके से कुछ लोगों के जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट बनने पर कोई उसका कोई मापदंड नहीं है, वो इस प्रोफेशन में एंटर कर चुके हैं, उनकी वजह से सारा सिस्टम जो है गड़बड़ाया हुआ है। ये केवल पत्रकारों की ही ड्यूटी नहीं है कि उनको देखें, ये सरकार की भी ड्यूटी है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो सरकार की ही सबसे बड़ी देन है। लेकिन सोशल मीडिया की मापदंड जरूर सुनिश्चित होने चाहिए। कोई भी कैमरामैन, कोई भी जिसके पास भी मोबाइल है, वो आज के टाइम में पत्रकार है। जिसको पत्रकार की ना तो अहमियत पता है,
ना सिस्टम का पता है, ना लिखने का पता है, ना क्वेश्चन पुट करने का पता है। इसलिए ज़्यादातर जो चुनौतियाँ हैं वो पत्रकारों के समक्ष पत्रकारों की हैं, क्योंकि जैसे मैडम विधायक ने कहा कि एक मछली या पहले विधायक साहब बोल के गए, वो खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सरकार भी दोषी है। सरकार इनकी स्क्रूटनी करे, ये देखे कि सोशल मीडिया में कौन इफेक्टिव है, किसका सिस्टम ठीक है, किसके प्रिंसिपल हैं। जिनके प्रिंसिपल नहीं है उनको सरकार को भी बताना चाहिए कि भाई वो कॉल भी ना करें उनको। लोक संपर्क विभाग की तरफ से भी ऐसे लोगों को भी कॉल जाती है जिनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना उनकी नॉलेज है पत्रकारों की। और मैं आप सबका हार्दिक मन से स्वागत करता हूं, धन्यवाद। साथियों, जैसा आप सबको ज्ञान ही है, हमारे पत्रकार साथियों को, हमारी यूनियन का गठन 1984 में माननीय श्याम खोसला जी, ओपी दत्ता जी, सतपाल सैनी जी और ऋषि सैनी जी के नेतृत्व में हुआ था। तब से ये हमारा संगठन निरंतर कामयाबी से काम कर रहा है। ये एक संगठन है प्रदेश में। संगठन तो कई नाम के और भी खड़े हो गए हैं, कई शंभू प्रधान बने हुए हैं, पर हमारा जो संगठन है, ये पावरी हमारे पुराने साथी बैठे हैं, सबको पता है कि ये लोकतांत्रिक ढंग से चलता है। हमारे पुराने टाइम पे 1 साल का कार्यकाल होता था। दत्ता साहब भी 1 साल प्रधान रहे, मैं भी 4 बार 1-1 साल प्रधान रहा। अब हमारी टर्म बढ़ा के 2 साल की थी, ताकि प्रधान जिले का पूरा दौरा ही नहीं कर पाता था जिलों का, इसलिए 2 साल का कार्यकाल किया। एक ये पहला संगठन है जो लोकतांत्रिक ढंग से काम करता है। पत्रकार साथियों, मुझे आदेश हुआ कि सिर्फ 5 मिनट में खत्म करना है अपना भाषण। हालांकि मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, मैं कोई भाषण देने वाला तो हूँ नहीं। चलो साथियों, मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे थे, क्योंकि भाषण देने की तो आदत है नहीं। पत्रकार साथियों, आपको पता ही है कि हमारी यूनियन ने देश में सबसे पहले मनोहर लाल जी की सरकार के टाइम पे लंबी लड़ाई करके, पता नहीं कितनी मीटिंगें हुई, हमारे मल्होत्रा जी बैठे हैं, कई घंटे, आखिर में राजेश खुल्लर जी को मनोहर लाल जी ने लगाया, तो उनकी समझ में हमारी बात आ गई। वो मुझे कहने लगे, हमारे साथी भी थे, रोहतक में डीसी रहे थे, कि आप किसी 2 प्रदेशों का वो ला के दे दो, कहीं पेंशन योजना लागू है। तो हम तो अपने कागज पूरे तैयार करके साथ लेके जाते थे, मगर ये लो ली। उसके बाद चलो पत्रकारिता की पेंशन शुरू हुई। पहले मनोहर लाल जी 5,000 रुपये हुए, फिर जब घोषणा की तो 10,000 की। फिर हमने फिर दोबारा लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा भाई हम अगले साल बढ़ा देंगे। हम साथी कहते थे कम से कम 15 करो, तो उन्होंने कहा था भाई 1 साल बाद बढ़ा देंगे। वो भी अब कई सालों बाद अब 15,000 हुई है। मैं राणा जी आपको बताना चाहूँगा, भाई सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला हरियाणा प्रदेश था, आज हम पिछड़ गए हैं। हमारी मदद करो, हमारी पेंशन बढ़वाओ। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ पेंशन हमारे से ज़्यादा है। हमारी ये लड़ाई, इसको हमारी ये मांग को भी दुनिया को दूर दराज की देशों की खबर लग सके। और आप सभी का, मैं यहाँ पहुँचने पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, कहने को तो बहुत कुछ है। आप सभी का सम्मान करती हूँ, पूरे हरियाणा से आए हुए सभी पत्रकार साथियों का, और आप सभी को मेरी ओर से आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और भगवान से आप सभी के भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे, आप अपने काम में खूब तरक्की करें, और ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हम जैसे लोगों को और सभी दुनिया के जो लोग, ठीक है,
आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मेरी ओर से स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं, जैसा कि आज का कार्यक्रम रखा गया है पत्रकारिता के ऊपर। पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है जिससे हमें दुनियादारी की जानकारी मिलती है और लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। आप लोगों की बदौलत हमें दूर दराज की और बाहर की खबरें जानने का मौका मिलता है। सुबह उठते हैं तो पत्रकार के माध्यम से हमें खबरें सुनने की मिलती हैं और आज का प्रचलन जो पत्रकारिता का माध्यम, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, अनेकों तरह से पत्रकारिता की सहूलियत जनता तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी आदरणीय श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी ने कहा कि कहते हैं कि एक जो पत्रकारिता की हद होती है या नींव होती है, उसको आधार में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अगर कोई एक पत्रकार किसी के ऊपर आरोप लगाकर गलत न्यूज़ या गलत अखबार छापे या गलत मीडिया के द्वारा उसको औपचारिक तरीके से लागू करे, तो हर पत्रकार के ऊपर ये बात लागू हो जाती है। इंसान एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि शायद सभी पत्रकार ऐसा करें, लेकिन आप लोगों को भी ये होना चाहिए कि अगर कोई पत्रकार गलत कर रहा है या गलत किसी के बारे में छापता है तो उसको स्टॉप करें, क्योंकि किसी की भी छवि को खराब करने का काम पत्रकारिता के तौर तरीके में नहीं है। पत्रकारिता के माध्यम से हमें यही जानने को मिलता है कि आप लोग एक अच्छा जो विचार पत्रकार के माध्यम से लिखते हो, अखबारों में या न्यूज़पेपर में या नेट के माध्यम से, वो जनता को देश दुनिया की खबरें सिखाने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं। ये समाज के प्रबुद्ध लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिजीवियों का, समाज को लीड करने वाले व्यक्तियों का, समाज को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों की ये ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है। आज सारे हरियाणा के पत्रकार प्रतिकूल मौसम में, मैं विपरीत परिस्थितियां शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, वो जरा ज्यादा सख्त हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पर आए हैं। मैं एक नगर सेवक होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार ने पत्रकारों को काफी सुविधाएं प्रदान की हैं। आपकी समय समय पर जो भी बात चर्चा के माध्यम से आई है, हम नगर सेवक होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार उस पर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि मांग और जो समस्या है वो किसी भी क्षेत्र की हो कभी समाप्त नहीं होती, समय के साथ साथ उनका रूप भी बदलता है। मैं आपके सहयोगी की भूमिका निभाते हुए जो भी आप मेरे से चर्चा करके बात करेंगे, और हमारे माननीय विधायक जी भी बैठे हैं यहाँ, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, पत्रकार सबके होते हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं होते। हम आपके सहयोगी की भूमिका निभाते हुए आपकी समस्याएं मिनिमम हो, न्यूनतम हो, आपकी सुविधाएं मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, इस बात का प्रयास करेंगे। और मैं सभी पत्रकार मित्रों को आगामी आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो भूमिका निभा रहे हैं और जो भूमिका आपके लिए पत्रकारिता के नियमों ने तय की है वो आप निभाते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनटों में सुन सकते हो, समझ सकते हो। कोई समय था केवल 15 मिनट के लिए समाचार आया करते थे,
फिर धीरे धीरे सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए बढ़े, फिर मैंने रेडियो पर, टेलीविज़न पर हर घंटे में 2 मिनट का एक बुलेटिन आया करता था। और आज हर चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही जानकारियां इकट्ठी करके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी सूचना जनता को दी जाती है। और आज हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वो मजदूरों का क्षेत्र है, समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन रेडियो के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला जाता है और लोगों का ज्ञानवर्धन किया जाता है। जिन विषयों के बारे में बहुत कम जानकारियां थी, आज दूरदर्शन के माध्यम से कहिए या टीवी चैनल्स के माध्यम से कहिए, उनके ऊपर बहुत विस्तृत जानकारी दी जाती है। और कई बार तो ऐसी जानकारियां, चाहे वो हमारे धार्मिक पर्व हैं, चाहे वो राजनीति की बात है, चाहे समाज की बात है, और चाहे और जानकारियां सारे ब्रह्मांड से संबंधित, यूनिवर्स से संबंधित जो होती हैं, वो क्षण क्षण की जानकारी आपको पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके माध्यम से दी जाती हैं। और निश्चित रूप से पत्रकारों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आज के समाज में हो गई है। और कई बार पत्रकारिता कितना जोखिम भरा काम है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, यूक्रेन में जहाँ बम बरस रहे हैं, वहां जाकर भी पत्रकारों ने अपनी कवरेज करते हुए धरातल पर क्या हो रहा है ये दिखाने का प्रयास टीवी चैनल्स के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया। इसके साथ ही अनेक छुपे हुए रहस्य जो हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, कहीं आदि हकीकत, आधा अफसाना के नाम पर और कहीं किसी और नाम पर, उन जानकारियों को भी सार्वजनिक करने का प्रयास पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे ट्रिब्यून में नहीं लिया था मुझे, क्योंकि मैं टेस्ट में फेल हो गया था, उनकी आंखों में फेल हो गया था। मैंने मेहनत करी, फिर ट्रिब्यून में आया। वो जर्नलिज्म था। मैं आप कह रहा हूं कि मुझे नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था, लेकिन अल्टीमेटली उनको लेना पड़ा जब उन्होंने मेरा काम काज देखा। तो जर्नलिज्म तो अलग किस्म है। प्रेम भाटिया जी ने कहा था जब इंटरव्यू में कि वो जर्नलिस्ट नहीं होता जिसको लोग गालियां ना दें। सवेरे उठे एसपी साहब को गाली दे, सवेरे उठे पॉलिटिकल बंदे को गाली दे, सवेरे उठे उसको गाली दे कि इसने मेरी न्यूज ऐसी छाप दी है। वो जर्नलिस्ट ही क्या हो जो सबसे कंप्रोमाइज कर ले। जर्नलिस्ट शुड बी द मोस्ट अनपॉपुलर मैन ऑफ द सुरेंद्रनगर, नॉट सुरेंद्रनगर ऑफ द एंटायर सिस्टम है सर। वो जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट ने इलेक्शन नहीं लड़ना होता, लड़वाना होता है। हमने देखी है राजनीति में, सिस्टम में, कि कैसे स्वर्गीय श्री बंसीलाल जी, भजनलाल जी और आदरणीय खट्टर साहब, देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, ये कैसे जर्नलिस्ट को इज्जत मान देते थे, सम्मान देते थे। ऐसा जर्नलिज्म में अगर आगे लोग तो बल्ले बल्ले होती है। मैं सर कुछ बातें जरूर कहूंगा दोबारा इस मंच पे। कहते हैं रिस्पेक्ट इज टू बी कमांडेड, नॉट डिमांडेड। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशन लाइफ हो, चाहे कुछ भी लाइफ हो, रिस्पेक्ट तो कमांड की जाती है। पता चले भिवानी में गए, रिक्शा वाले से पूछे भी अजय मल्होत्रा का घर कहाँ है, कहते उस कोने में है। डिप्टी कमिश्नर से पूछे अजय मल्होत्रा का घर, कहते उस कोने में है। दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म, दैट इज द पर्सन हु मैटर इन द सिस्टम एज सच। कहते ना खुद ही को कर बुला देना, हर बंदा आपकी रजा पूछे। मैं तो ये भी कहूँगा पॉलिटिशियन बनना आसान है, जर्नलिस्ट बनना मुश्किल है। मुझे कहते कोई कुताही नहीं है, हमने जर्नलिज्म देखा है। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, दोस्तों पंडित साहब सारा शहर रो रहा था, मुझे सारा शहर में जर्नलिस्ट बनाना चाहा। ट्रिब्यून वाले कहते हम नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि सारा शहर इसके साथ है।
ये खबर क्या छापेगा? अगर सारा शहर इसके साथ है तो राजनीति ज्वाइन कराओ, क्यों करेगा जर्नलिज्म ज्वाइन? तो वो जर्नलिज्म थी। मैं आप सबका दूर दराज से आए हुए दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ।